हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपने तैयारी को कर रहे होंगे। तो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब आप मैथ पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं। तो आइए देखिए, आज आप लोग को हम मैथ कैसे पढ़ाएंगे, कैसे क्या होगा, वो सारे चीज बताएंगे। सबसे पहले मैथ क्या है, उसका सिलेबस क्या है, मैथ में 100 में 100 कैसे लाएं, और हमारे बच्चे ने 100 में 100 कैसे लाया, उस सारे चीज का जानकारी मिलेगा। कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, कितना सब्जेक्टिव रहेगा, क्या 9th आप नहीं पढ़े हैं, मैथ में बिल्कुल जीरो है, एकदम कमजोर हैं, फिर भी मैथ कैसे सीख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग क्लिक करते हैं। सबसे पहला देखिए सवाल रहता है बच्चों को कि मैथ में 100 कैसे लाएं, मतलब 100 में से 100 नंबर कैसे लाएं। मैथ में एक पहला सवाल लगता है बच्चों को। दूसरा, ये क्लिक करता है बच्चा कि 9th में मैंने नहीं मैथ पढ़ा है। 9th में बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े हैं मैथ, वो कैसे सीखेंगे। तीसरा सवाल है कि कौन सा बुक पढ़ें कि हमको 100 में 100 मैथ बन जाए। ये सारे सवाल का जवाब हम देते हैं। तो सबसे पहले मैथ का हम लोग सिलेबस देखेंगे, इसके बाद हम और क्वेश्चन को हम इरेज करेंगे। एक क्वेश्चन सबसे पहले अगर ले लेते हैं कि 9th अगर आप नहीं पढ़े हैं तो एकदम बेफिक्र रहिए, एकदम बेफिक्र रहिए कि आपने 9th नहीं पढ़ा है। अगर हमसे जुड़े रहते हैं आप बिल्कुल फ्री में, तो आपको मैथ बिल्कुल समझ में आएगा और 100 में 100 बनाएंगे, एक गारंटी के साथ आपको हम बोल रहे हैं। बशर्ते इस चैनल से आपको जुड़े रहना है जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए, जब तक आप जुड़े रहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मैथ सिलेबस क्या है। देखिए मैथ में है क्या कि हर एक बच्चे नंबर नहीं उठा सकते हैं, इसमें थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ती है, क्योंकि थोड़ा सा अगर मिस किए तो ये नंबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा शुरू से ही आपको। देखिए मैथ सिलेबस को जो है हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक क्या है ऑब्जेक्टिव और एक क्या है सब्जेक्टिव। सबसे पहले ये मैथ होता है कितने नंबर का, तो 100 अंक का होता है। ये मैथ कितने अंक का, 100 अंक का होता है। तो 100 नंबर का पेपर है और स्कोरिंग पेपर है। बच्चे क्या है, हमारे खुद का बच्चे 100/100 ला के दिखाए हैं, वो भी कब क्या बता रहे हैं, 2017 में ही लाए हैं। वो आपको हम चाहेंगे तो आपको प्रूफ भी दिखा देंगे, वो बच्चे से मिला देंगे। 100 में 100 लाए हैं, फर्स्ट बैच के आए जब हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे उसी टाइम। तो देखिए 100 में 100 भी लाया जा सकता है मैथ में। और इस वर्ष आपको हम बता रहे हैं कि 2025 में 100 में से 99 लाया एक बच्ची ने, उसका भी नंबर हम आपको चाहिएगा तो हम भेज देंगे उसका मार्कशीट। हर साल लाते रहते हैं बच्चे, 98 99 100 ये लाते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है मैथ में। तो मैथ को कितने तरह से बांटा गया है, दो तरह से, एक ऑब्जेक्टिव और एक क्या है सब्जेक्टिव। अब देखिए सबसे बड़ा क्या है कि ऑब्जेक्टिव कितने सवाल आएंगे भाई, ये बड़ी बात है। तो ऑब्जेक्टिव जो है आपको कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी क्वेश्चन टोटल कितने रहेंगे, 100 रहेंगे। आपको बनाना कितने हैं, तो मात्र 50 सवाल बनाने हैं। कितने सवाल, 85 सवाल आपको क्या करना है, कलर करना है। कितने कलर करना है, 85 सवाल करना है। मतलब 100 में से कितना बनाना है, 50 बनाना है। जो आपको 50 बन जाए, कोई जरूरी नहीं है कि 1 से लेकर 50 बनाना है। 1 से लेकर 100 के बीच जो भी 50 सवाल बनाना है उसको बना देना है, आसान से आसान, कोई लिमिट नहीं है कि कौन सा चैप्टर का बनाना है। तो ये तो समझ में आ गया कि ऑब्जेक्टिव का क्या फंडा है। अब आते हैं सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में करना क्या है मेरे भाई। सब्जेक्टिव देखिए दो पैटर्न में आते हैं, एक आते हैं लघु उत्तरीय और एक आते हैं दीर्घ उत्तरीय। एक होते हैं 2 मार्क्स का और एक क्या होते हैं 5 मार्क्स का। तो इसमें तो बच्चा निपट जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। लघु उत्तरीय लगभग बच्चे बना लेते हैं, क्योंकि लघु उत्तरीय में उसे उतना दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत कहाँ आता है, तो दीर्घ उत्तरीय में आता है। ज्यादातर बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, ये हर साल का रूल है, हम देखें और बच्चे मिलते रहते हैं हमसे। तो देखिए लघुत्तरीय में टोटल जो है हमारे पास 30 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें बनाना हम लोग को कितना रहेगा, तो 15 बनाना रहेगा। कितने सवाल बनाना रहेगा, 15 सवाल बनाना रहेगा। अब देखिए हम बात करते हैं तो इसमें कितना हो गया, देखिए 15 गुने अगर हम बात करें तो 2, तो कितना हो जाएगा 30 अंक। तो यहां से आ गया मेरे भाई, 30 अंक यहां से आ गया, ठीक है।
अब दीर्घ उत्तरीय पे हम बात करते हैं। दीर्घ उत्तरीय में जो टोटल सवाल आपके पास रहेंगे कितने रहेंगे? 8 सवाल रहेंगे। कितने सवाल रहेंगे? 8 सवाल रहेंगे। उसमें से आपको बनाना कितने हैं? 4 ही सवाल बनाना है। मतलब यहाँ पर कितना हो गया आपके पास? देखिए 4 सवाल है और प्रत्येक कितने नंबर का है? 5 अंक का। मतलब कितने अंक हो गए? 20 अंक हो गए। यहाँ से मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि 30 अंक यहां से और 20 अंक यहां से, 50 अंक इधर हो गए। मतलब देखिए सब्जेक्टिव टोटल कितने अंक हो गए? 50 अंक हो गए। और ऑब्जेक्टिव टोटल कितने अंक हो गए? 50 अंक हो गए। ऑब्जेक्टिव भी कितना हो गया? 50 अंक आपके पास आ गया। तो कहने का मतलब 50 अंक यहां से और 50 अंक यहां से, तो टोटल कितने अंक हो गए? 100 अंक हो गए। अब बच्चे ये पूछेंगे कि सर ये दीर्घ उत्तरीय जो है कहां से आएंगे? लघु उत्तरीय के लिए आपको क्या है? 15 क्वेश्चन पढ़ने के लिए, उसके लिए भी वीडियो मेरा डाला हुआ है कि कौन कौन चैप्टर से लघु उत्तरीय ज्यादातर आते हैं, तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं चैनल पे। लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं कि लघु उत्तरीय के लिए पूरा आप पढ़ लीजिए, बेहतर रहेगा। दीर्घ उत्तरीय में कौन कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है वो आपको हम बता रहे हैं। दीर्घ उत्तरीय में सबसे पहले तो एक ग्राफ आएगा जिसको आलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? आलेख कहते हैं। दूसरा एकदम फिक्स क्वेश्चन है ऊंचाई और दूरी। ये त्रिकोणमिति का पार्ट है। कौन सा है? त्रिकोणमिति का पार्ट है। उसी में 9 नंबर चैप्टर का नाम है ऊंचाई एवं दूरी, अंग्रेजी में बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। उससे एक सवाल रहेगा। और 5 नंबर कहां से पूछे जा सकते हैं? प्रमेय आ सकते हैं। थेल्स प्रमेय हो सकता है, पाइथागोरस प्रमेय हो सकता है, क्षेत्रफल प्रमेय हो सकता है, वृत्त से संबंधित प्रमेय हो सकता है। तो प्रमेय आ सकते हैं। फिर एक क्या होता है? रचना, बनावट से भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है। हर एक साल तो नहीं हम बता सकते हैं, कभी कभी नहीं भी आता है, लेकिन ये 3 गो तो एकदम कंफर्म है, आलेख, ऊंचाई एवं दूरी और प्रमेय। इसमें से क्या होते रहता है? एक सवाल चेंज करते रहता है। कभी रचना से पूछता है तो कभी समीकरण से पूछेगा, वो द्विघात समीकरण हो चाहे दो चर वाले रैखिक समीकरण हो। और कहां से पूछे जा सकते हैं दीर्घ उत्तरीय? तो वो क्षेत्रमिति से भी पूछे जा सकते हैं आपसे। मतलब खिलौना वाले सवाल पूछे जा सकते हैं। क्षेत्रमिति में शंकु, गोला, बेलन जो भी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, उससे पूछे जा सकते हैं सवाल। अब तो ये तो आपको हम बता दिए सारा। अब बात करेंगे कि सर कौन सा बुक हम पढ़े जिससे कि 100 में 100 आ जाए। बच्चे का ये भी सवाल रहता है कि सर बेस्ट बुक कौन सा होगा कि हम उससे पढ़े कि 100 में से 100 आ जाए। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, आपको क्या करना है? पहला जो बुक आपको हम बता रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ना है। ये बुक एकदम मस्ट पढ़ना है, जरूरी एकदम पढ़ना है एनसीईआरटी। कौन सा बुक? एनसीईआरटी बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है? हम आपको प्रत्येक चैप्टर को पढ़ाते जाएंगे, आपको प्रगति का नोट्स मिलते जाएगा। इसका प्रगति का डीपीपी जिसको बोलते हैं, डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, एक प्रगति का डीपीपी मिलते जाएगा, उसको भी आपको बनाना है। मतलब प्रगति का नोट्स मिलते जाएगा, उसको बनाते जाना है। तीसरा काम क्या करना है मेरे भाई? तीसरा काम आपको करना है कि क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक आपको बनाना है। क्या बनाना है? क्वेश्चन बैंक। ये 3 काम आपको करना पड़ेगा। क्या करना होगा? पहले तो एनसीईआरटी पढ़ना होगा, पहला एनसीईआरटी। दूसरा क्या करना है? हम आपको पीडीएफ देते जाएंगे, उसको बनाना है। तीसरा क्या है? क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्वेश्चन बैंक। देखिए एनसीईआरटी से ये पता चलेगा कि कौन कौन टॉपिक हमारे पास है। दूसरा, प्रगति के डीपीपी से क्या होगा कि आपको टाइप वाइज टाइप सवाल, जैसे एनसीईआरटी में एक टाइप पे 1 से 2 सवाल ही देता है, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि एक टाइप पर कम से कम 5 सवाल रहेगा। इससे क्या होगा? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। दूसरी बात, क्वेश्चन बैंक बनाने से क्या होगा? क्वेश्चन बैंक बनाने से ये पता चलता है कि कौन सवाल आ रहा है, कौन सवाल 2024 में आया, कौन 25 में आया, कौन 26 में आया। इस तरह से पता चलता है कौन सवाल 20 में आया। मतलब क्या है, 2011 से लेकर 2025-26 जो भी आप देख रहे हैं जब वीडियो, वहां तक कौन कौन सवाल आए हैं, ये सारी चीज आपको समझ में आएंगे। अब बहुत सारे टीचर बोलेंगे कि केवल एनसीईआरटी पढ़ लीजिए हो जाएगा। तो अब वो जमाना चला गया है कि केवल एनसीईआरटी पढ़कर आप क्या करेंगे? मैथ में 100 में 100 आ जाएंगे। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए एनसीईआरटी एक सब्जेक्टिव बुक है,
उससे आप सब्जेक्टिव को तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव उसमें क्या है, बहुत ही कम है, मुश्किल से हम बता रहे हैं पूरे किताब में 10 ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा दिया होगा, उससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो आप बताइए कि कहाँ 100 ऑब्जेक्टिव बनाना है, उसमें से मात्र 10 ऑब्जेक्टिव आपके पास है, कैसे आप बना पाएंगे 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 को। तो वही बता रहे हैं कि एनसीईआरटी से आप सब्जेक्टिव को तैयारी कर सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव को नहीं। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना होगा, या तो प्रगति का डीपीपी बनाना होगा, यानी प्रगति का नोट्स पीडीएफ जो भी बोल सकते हैं, या तो फिर क्वेश्चन बैंक को बना सकते हैं। तो ये इस तरह से आप अगर करेंगे तो आपका मैथ में 100 में 100 आएगा। और एक चीज और आपको बता रहे हैं कि मेरा स्लोगन ही है, मैथ को झेले नहीं, मैथ से खेले। अगर हमसे आप जुड़ जाते हैं तो रियल बता रहे हैं आपको, मैथ से प्यार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैथ से प्यार हो जाएगा। एक गारंटी के साथ बोल रहे हैं, दावे के साथ बोल रहे हैं। तो हमसे आप जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरे साल में अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और भी सिलेबस देखना चाहते हैं, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, संस्कृत का, सबका आपको हम डाल दे रहे हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।